गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आहारीय मिलावट यानी फूड एडल्टरेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने आहार में बहुत सारे खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये खाद्य पदार्थ हम प्रायः बाजार से खरीद कर लाते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूँ, मिर्च, मसाले, तेल, घी इत्यादि। इनको खरीदने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, परंतु मुँहमांगी कीमत देने पर अथवा निर्धारित मूल्य चुकाने के बाद भी हमें सही खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। इन खाद्यान्न में मिलावट किया जाता है और जब हम इन मिलावटी खाद्य पदार्थों का व्यवहार अपने आहार में करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, अर्थात हम कई तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। आहारीय मिलावट क्या है? बच्चों, खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई आवश्यक तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को आहारीय मिलावट कहते हैं। एक बार फिर से, खाद्य पदार्थों में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें से कोई आवश्यक तत्व निकालने या उसमें कोई हानिकारक पदार्थ मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को आहारीय मिलावट कहते हैं। अर्थात साधारण शब्दों में आहारीय मिलावट वह प्रक्रिया है जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है और यह अस्वास्थ्यकर हो जाता है। बच्चों, खाद्य पदार्थ में मिलावट दो तरीके से हो सकता है। पहला, अनजाने में किया गया मिलावट और दूसरा, जानबूझकर किया गया मिलावट। अनजाने में जो मिलावट होती है वह खाद्य पदार्थों के उत्पादन अथवा भंडारण के समय असावधानी के कारण होती है। यह जानबूझकर नहीं किया जाता और ना ही इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। जबकि जानबूझकर जो मिलावट की जाती है उसके पीछे मिलावट करने वाले व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य मिलावट करके खाद्य पदार्थों की मात्रा और वजन बढ़ाना तथा उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। हम जो भी खाद्य पदार्थ बाजार से खरीदते हैं उन खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से अनाज, दाल, मसाले, घी, तेल, दूध, दही, फल, सब्जी इत्यादि आते हैं। आज हम इन्हीं पदार्थों में कैसे मिलाया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनाज आता है। बच्चों, हम अपने आहार में मुख्य रूप से गेहूं तथा चावल का प्रयोग करते हैं। यह हमारे आहार का प्रमुख हिस्सा है, परंतु यह भी मिलावट से अछूता नहीं है। विक्रेता इसका वजन और मात्रा बढ़ाने के लिए इसमें कंकर, पत्थर, घास, फूस मिलाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें सड़े गले अनाज भी मिला देते हैं। बच्चों, जब हम लोग अनाज खरीदने जाते हैं तो गेहूं या चावल जब हम खरीदते हैं तो देखते हैं कि गेहूं में जब हाथ में उठाते हैं तो देखते हैं उसमें कंकर पत्थर मिला हुआ है, घास फूस मिला हुआ है अथवा उसमें सरे या कीड़े लगे हुए गेहूं मिले हुए हैं। इसके पीछे भी विक्रेता का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। इन चीज़ों को मिलाकर वह इनकी मात्रा बढ़ा देता है ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरा है दाल। बच्चों, हम अपने आहार में चना, अरहर, मसूर तथा अन्य प्रकार के दालों का प्रयोग करते हैं। इसमें भी
मिलावट की जाती है। इसमें भी कंकर, पत्थर, घास फूस के अलावे टेल्कम पाउडर तथा अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। चना तथा अरहर के दाल को अधिक चमकीला तथा पीला रंग दिखाने के लिए विक्रेता इसमें मेटानिल नामक रासायनिक रंग से इसे रंग देते हैं, जिसके कारण यह अधिक चमकदार और पीला दिखाई लगने लगता है। परंतु यह रासायनिक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है और इसका व्यवहार जब हम अपने आहार में करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इतना ही नहीं, अरहर के दाल में उससे मिलता जुलता केसरी या खेसारी का दाल मिलाया जाता है। यह दाल स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है, क्योंकि इसके अधिक प्रयोग से व्यक्ति पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस का शिकार हो सकता है। धन्यवाद।